Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 7 योगा अ वे ऑफ लाइफ लेसन 25 सेल्फ डेवलपमेंट एंड योगा का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to cover up section 25.6 The Eightfold Path of Yoga. Patanjali has given a detailed account of the Eightfold Path of Yoga. There are 8 steps that you have to follow if you want to lead life with health and well-being. These steps are called Eightfold Path of Yoga. These are referred to as the limbs of Yoga. तो पतंजलि ने 8 पाथ ऑफ योगा के बारे में डिटेल्ड अकाउंट हम लोगों को प्रोवाइड किया। ये जो 8 स्टेप्स है आप उसको फॉलो करेंगे अगर आप चाहते कि आपका जो जीवन हो वो हेल्दी हो और वेलबींग के साथ हो। तो ये जो स्टेप्स है इसे हम लोग 8 पाथ ऑफ योगा बोलेंगे और इसे हम लोग लिम्स ऑफ योगा के नाम से भी जानते हैं। फॉलोइंग आर द 8 स्टेप्स ऑफ योगा विद देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे 8 स्टेप्स ऑफ योगा दिए गए हैं, उनके साथ साथ उनके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कराए गए हैं। Yama. In general, yama is exercising restraint on our lower animal like instincts, for instance, overcoming greed, lust, anger, and envy, and never acting based on these impulses. Yamas are 5 rules of behavior which purify one's mind and behavior. They also have social relevance. Ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha, yamaha. Patanjali Yoga Sutra 2.30. तो जनरली जब हम लोग देखते हैं कि जो यमा है वो ऐसा एक्सरसाइजिंग रेस्ट्रेंट है जो हमारे लोअर एनिमल मतलब कि सबसे छोटा पशु जैसे कि इंस्टिंक्ट्स इससे हम लोगों को दूर रखता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों को लालच से दूर रहना, हम लोगों को लस्ट, गुस्सा, हिंसा, ये सब से, दुश्मनी से दूर रहना है और इन सब चीज़ों पे हम लोगों को अपना एक्शन भी नहीं दिखाना है। और ये जो 5 रूल्स है बिहेवियर के, ये हमारे माइंड को प्योरीफाई करता है और हमारे बिहेवियर को प्योरीफाई करता है और हमें सोशल रेलिवेंस बनाता है। अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। मतलब कि यम के द्वारा आप जो भी असत्य चीज़ें हैं या फिर हिंसा है उससे दूर होकर के आप अहिंसा के पथ पे जाइएगा और सत्य के साथ आगे बढ़िएगा, ब्रह्मचर्य को आप पालन कीजिएगा। Ahimsa, it involves not hurting anyone, including animals, plants, and the so-called non-living beings like things that you use. It means non-violence in thought, word, and deed. You must learn to respect everyone and everything around you. तो अहिंसा में क्या होता है कि आप किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो जानवर हो, पौधे हो या फिर आप जिसे नॉन लिविंग बीइंग मानते हो जिसमें प्राण नहीं है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ को यूज़ करते हो तो उसको भी आप चोट नहीं पहुंचाएंगे। अब आप बोलिएगा क्या नॉन लिविंग थिंग्स को चोट पहुंचता है? तो नॉन लिविंग थिंग्स को चोट किस प्रकार पड़ता है? जैसे कि आप जिस चीज़ को यूज़ करते हो और आपको गुस्सा आ गया और आप उस चीज़ को फेंक देते, इट मीन्स उस चीज़ का इंसल्ट करना हुआ। भले उसमें प्राण नहीं है तो उसको पता नहीं चलता है कि आपने उसे हर्ट किया है या इंसल्ट किया है, बट अकॉर्डिंग टू अहिंसा कि आप उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। इसमें नॉन वायलेंस होता है, आपके सोच में नॉन वायलेंस होना चाहिए, आपके वर्ड जो आप शब्द बोलते हैं उसमें भी नॉन वायलेंस होना चाहिए, आप जो करते हो वो भी अहिंसा वाला होना चाहिए, नॉन वायलेंस वाला होना चाहिए। आपको जितने भी आसपास के व्यक्ति है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कैसे भी हो, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए और जो भी चीज़ें आपके आसपास है उसका भी आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए। सत्य, ट्रूथ. To speak truth, we should mean what we say. Our words should be gentle and free from deception. They should be uttered with the desire to do good to others. We see many types of deceptions in society like corruption and adulteration and malpractices in medicine causing deaths of innocent people, selling the secrets of our country to enemy countries. All these are forms of untrue behavior. It is socially harmful and dangerous to one's integrity. तो सत्य क्या है? आपको हमेशा सच बोलना है। इसका मतलब क्या कि हमेशा सच बोलना है। जो आप बोलते हैं आपको उस बात पे फर्मली खड़े रहना, मतलब कि आपको मजबूती से उस बात को पकड़े रहना कि हाँ आपने ये बात कहा था। हमारे जो शब्द होते हैं वो जेंटल होना चाहिए और डिसेप्शन से फ्री होना चाहिए।
इससे आप दूसरों के प्रति जब भी आप कोई भी चीज़ बोलते हो तो सोच समझ के बोलना चाहिए। हम लोग बहुत सारे सोसाइटी में डिसेप्शन देखते हैं, जैसे कि करप्शन, एडल्ट्रेशन, मार प्रैक्टिसेस मेडिसिन में, जिससे बहुत सारे जो निर्दोष लोग होते हैं उनकी मृत्यु तक हो जाती है। या फिर कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने कंट्री के सीक्रेट्स को एनिमी कंट्रीज यानी कि दुश्मन देशों में बेचते हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो अनट्रू बिहेवियर है, और ये हमारे लिए सोशली हार्मफुल है, और एक की इंटीग्रिटी के लिए भी ये डेंजरस है। आस्ते, नॉट स्टीलिंग। Sometimes there is temptation to grab money which does not belong to us. There is tendency in some people to take bribe. They take money for what they are already being paid. Some people steal credit and happiness of others. All this is to theft. To keep away from all this temptation is not stealing. तो नॉट स्टीलिंग मतलब कि चोरी नहीं करना। अब चोरी नहीं करना इसका मतलब सिर्फ पैसे की चोरी नहीं करना। यहाँ पे बहुत चीज़ों के बारे में बताया गया जिसकी आपको चोरी नहीं करना है। कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरे की मनी को हड़पना चाहते हैं, जो उनका नहीं है, वो उनसे बिलोंग नहीं करता, लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरे के मनी को ग्रैब करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों में एक टेंडेंसी बन जाती है कि वो हर बात के पीछे ब्राइब लेते हैं, घूस लेते हैं, ठीक है। और वो ऐसे मनी को लेते हैं जिनका उनको उस मनी पे कोई अधिकार नहीं रहता, लेकिन वो उस मनी को हड़पते हैं। कुछ जो लोग होते हैं वो दूसरे के क्रेडिट को चोरी कर लेते हैं, कुछ दूसरों की खुशियों को चोरी कर लेते हैं। ये जितनी भी चोरी है वो सब थेफ्ट के अंदर आएगी, और आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आपको ऐसा टेम्पटेशंस करना है कि आप नॉन स्टीलिंग बन जाओ। Brahmacharya, restraint on sex-related activities, as there are temptations of money, there are temptations of indulging in unethical sex. In fact, this energy can be fruitfully used for one's personality development, that is, development of one's physical power, prowess, and mental faculties. This is Brahmacharya. In this way, you channelize your energy for individually satisfying and socially useful purposes. Marriage and householders' life can be equally pure if it is sanctity is taken care of. Husband and wife should be loyal to each other. Thoughtless sex can invite incurable diseases like AIDS. So sage Patanjali very rightly emphasized on the importance of brahmacharya. तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से जो लोग होते हैं वो दूसरों के मनी को हड़पना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ अनएथिकल सेक्स इंडल्ज भी होते हैं। इनफैक्ट ये जो एनर्जी है आप उस एनर्जी को बचा के फ्रूटफुली यूज़ करने के लिए लगा सकते हो, खुद के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में लगा सकते हो, खुद के फिजिकल पावर्स को आप बढ़ा सकते हो, मेंटल फैकल्टीज़ को आप बढ़ा सकते हो। और ये जो चीज़ें करना होता है हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य। आप इस एनर्जी को चैनलाइज करके खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो, और कभी कभी सोशली यूजफुल पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अपने सामाजिक योगदान दे सकते हो। अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है, उसके मतलब कि हाउस होल्डर है वो, तो उसका जो लाइफ है वो इक्वली प्योर होना चाहिए, और अपने जो हस्बैंड और वाइफ है वो एक दूसरे के प्रति उनको लॉयल होना चाहिए। और ये जो हम लोग बात करें यहाँ पे थॉटलेस सेक्स की, इसकी वजह से बहुत प्रकार की बीमारियां भी आ सकती है, जैसे कि एड्स। इसलिए जो महर्षि पतंजलि उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस प्रकार से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसके बारे में बताया है। अपरिग्रह Aparigrah also means not to store more than what you need, because you doing that you may be depriving those who are in genuine need of the object. तो हम लोग अपरिग्रह से क्या समझते हैं? अपरिग्रह का मतलब ये होता है कि आपको जितना ज़रूरत है उतना ही स्टोर कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा आपको स्टोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको लगता है क्या है कि आपके पास इतने पैसे हैं तो आप इस चीज़ को खरीद के अपने अंदर अपने यहाँ स्टोर कर सकते हो, लेकिन उनकी भी तो सोचिए, जिनको वो जेन्युइन नीड है उनको तो वो चीज़ नहीं मिल पाएगा, तो वो तो उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आपको कभी भी अपरिग्रह नहीं करना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस नियमाज। तो हम लोग अब नियम के बारे में पढ़ेंगे। नियमाज आर मेनली फॉर प्योरीफाइंग द बॉडी एंड माइंड, दे आर प्रैक्टिस्ड ऑन इंडिविजुअल बेसिस। तो जो ये नियम्स है वो हमारे बॉडी और माइंड को शुद्ध करता है और ये इंडिविजुअल की प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है। शौच, कीपिंग योर बॉडी एंड माइंड क्लीन, टेकिंग अ बाथ एवरी डे, क्लीनिंग टीथ एंड ड्रिंकिंग प्योर वाटर। इट कवर्स एक्टिविटीज लाइक हेल्दी फूड इंक्लूडिंग ग्रेन्स, फ्रेश ग्रेन वेजिटेबल्स, प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स लाइक स्टार्च, फैट्स, vitamins, salts and minerals, give stamina and strength to your body. So yoga advises us to eat healthy food. It also expects you to be regular in your toilet habits so that your body is free of toxins, harmful substances. Soch also means purity of mind. Our sages have recognized 6 enemies that make our minds impure. These include kama, excessive desire, krodha, anger, lobha, greed,
moha, temptation, mother, ego, and matsar, jealousy. Soch means keeping away from these 6 enemies and filling one's mind with noble thoughts. तो स्वच्छ का मतलब क्या है कि आपको अपने शरीर और अपने माइंड को साफ सुथरा रखना है। आपको प्रतिदिन नहाना चाहिए, अपने दांतों की सफाई करना चाहिए, हमेशा शुद्ध पानी, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। और जो भी हम लोग हेल्दी फूड खाते हैं जैसे कि अनाज, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, ये हमारे बॉडी को नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि स्टार्च, फैट, विटामिन, सॉल्ट्स और मिनरल्स पहुंचाता है हम लोगों के बॉडी में, और जिससे हमारा जो स्टेमिना है वो बिल्डअप होता है, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ मिलता है। और योगा में ये एडवाइस किया गया है कि हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए, और ये आपसे हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका जो टॉयलेट हैबिट्स है वो रेगुलर होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो टॉक्सिन से फ्री होगा। टॉक्सिन से फ्री होगा इसका मतलब कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो आपके बॉडी में नहीं रहेंगे। शौच का मतलब ये होता है कि आपका जो माइंड है उसकी भी शुद्धता होना चाहिए। हमारे महर्षियों ने कहा है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि कौन 6 ऐसे दुश्मन हैं जो हमारे माइंड को इम्प्योर बनाता है। इसमें एक काम मतलब कि आपको किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाहत है, एक्सेसिव डिज़ायर है जिसका कोई अंत नहीं है, तो ये आपके माइंड का प्रथम दुश्मन है। दूसरा है क्रोध, एंगर। आप अपने क्रोध पे जब वश नहीं रख पाते हो तो ये भी आपका दुश्मन बन जाता है। अगर आप लालच करते हो, लोभ करते हो, ये भी आपका दुश्मन है। मोह, अगर किसी से आपका मतलब कि किसी के प्रति ज़्यादा मोह हो गया, टेम्पटेशन हो गया, तो वो भी आपका दुश्मन ही कहलाएगा। मद, आपका जो ईगो है वो भी आपके रिलेशनशिप के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन के रूप में साबित होता है। मद से जेलसी, आप किसी से जलते हो तो वो भी आपका एक दुश्मन ही है। तो ये जो 6 हमारे महर्षियों ने दुश्मनों के बारे में बताया है ये हमारे ही अंदर होता है, और हमें इन्हीं 6 दुश्मनों से अपने माइंड को फ्री रखना है, और हम अपने माइंड में नोबल थॉट्स लेकर के आएंगे। संतोष, it means contentment. You should do your best in every undertaking and be happy with that. There are certain factors which are beyond your control, so if you achieve the expected success, that is fine, and if you do not achieve the expected success, that also fine. Joy lies doing the work itself. तो संतोष का मतलब होता है कॉन्टेंटमेंट, कि आप जो भी करते हो या आपके पास जो भी है उससे आप खुश हो। आपको हर एक चीज़ में अपना बेस्ट देना है, और उस जो आपके पास है उसी में आपको खुश भी रहना है। यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर है। आपको चाहिए कि आप उस लक्ष्य तक पहुँच जाओ, और कभी होता है कि आप उस लक्ष्य तक पहुँच भी जाते हो तो भी आपके लिए बढ़िया, अगर नहीं भी पहुँच पाते हो तो भी आपको संतोष करना सीखना चाहिए। ठीक है, आप जो भी काम करते हो उसमें आपको खुशी मिलनी चाहिए। Tap. The literal meaning of tap is penance. When our exams approach, we generally give up seeing movies and TV. We do not waste time in chatting with friends. To achieve a goal, we have to make sincere effort and give up certain pleasures. This is tap. While treading the path of yoga, we have to control our desires and concentrate our mind. तो पहले देखिए तप का मतलब क्या होता है। एक लिटरल मीनिंग होता है तप का पिनांस, तपस्या करना। पहले हम लोगों ने बहुत सारे मूवीज में देखा है कि जो जैसे कि बड़े बड़े राक्षस हुआ करते थे, वो क्या करते थे, तपस्या किया करते थे और ईश्वर को खुश किया करते थे। लेकिन क्या ऐसी तपस्या आज के ज़माने में मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम लोग किस तपस्या की बात कर रहे हैं, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और हम लोग बहुत सारे मूवीज़, टीवी, कार्टून्स वगैरह देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करना छोड़ देते हैं कि दोस्तों से चैट कर रहे हैं या फिर हम लोग टीवी देख रहे हैं या फिर हम लोग मूवीज़ देख रहे हैं, तो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और हम लोग एक सिंसियर एफर्ट लगाते हैं कि हम लोग अपने गोल को अचीव कर लें, मतलब कि हम लोग का जो रिज़ल्ट है वो बेहतर है, जिससे हम लोग जो भी हम लोगों को चीज़ खुशियाँ देती है उससे हम लोग दूर चले जाते हैं, और इसी को आज के ज़माने में तप बोला गया है। और योगा के पाथ पे जब होते हो आप, तो आपको जितने भी आपके डिज़ायर्स हैं उस पर आपको कंट्रोल करना और आपके अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है। Swadhyaya. It literally means self-study. Here it means studying the principles related to yoga. If we do not understand it all by ourselves, we may seek the guidance of experts. Swadhyaya not only means reading literature related to yoga but also contemplating on the principles of yoga. तो स्वाध्याय का मतलब है सेल्फ स्टडी। स्टडिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि योगा के जो भी प्रिंसिपल्स रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ना।
अगर आपको कुछ खुद से समझ में नहीं आता है तो आप एक एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकते हैं। स्वाध्याय का मतलब होता है सिर्फ रीडिंग लिटरेचर, जो योगा से रिलेटेड लिटरेचर उसको नहीं पढ़ना, बल्कि जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए उसको आपको अपने एक्शन में लेकर के भी आना है। ईश्वर प्रणिधान, it means being in constant contact with God by chanting or by keeping in mind all the time that our actions are in the worship of the Lord. Lord is the witness of everything we see, do and experience. तो ईश्वर परिनिधान में क्या होता है कि हम लोग का जो कांस्टेंट कांटेक्ट है वो ईश्वर के साथ होगा। आप चाहे वो मंत्रोच्चारण करके रखो या फिर आप जो भी कर्म करते हो उसका सीधा जो जुड़ाव आप समझ लो कि आप जो भी कर्म कर रहे हो वो आप एक तरह से ईश्वर की पूजा कर रहे हो आप अपने कर्मों के द्वारा। जैसे कि जो ईश्वर है, आप जो भी काम करते हो उसके वो विटनेस होते हैं, वो हर एक चीज़ देखते हैं जो आप करते हो, वो हर एक चीज़ पे नज़र रखते हैं। Asana. Patanjali defines asanas as that posture in which we can sit comfortable for the yogic practices with our head, neck and back in a straight line. Since yoga is vitally related to our nervous system, our spinal cord should be in the right position. Squatting on a mat or sitting on your knees is usually prescribed for yogic practice. Sukhasan, Sahajasan or Vajrasan. The yogic tradition gives us 84 asanas to keep our body and nerves supple. As we take care of our vehicles and instruments, so we must take care of the body. We must give it to proper exercise. Hence, there is a need to do asanas. They build our resistance to diseases and keep us fit. तो जो पतंजलि है उसने आसन्स को डिफाइन किया है कि हमारे जो पोस्चर्स होते हैं, जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोगों को कंफर्टेबल बैठना और योगिक प्रैक्टिसेस के द्वारा हम लोगों को अपने पोस्चर्स को अपनाना है। जैसे कि हमारा जो हेड है, नेक है और जो बैक है वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा। और जो योगा है वो हमारे किससे रिलेटेड होता है? नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होता है। तो हम लोग जब राइट पोजीशन पे बैठेंगे तो हमें योगा के ही फल तभी मिलेंगे। आप जब मैट पे बैठते हो, जब आप घुटने पे बैठते हो, तो योगी प्रैक्टिस जब आप करते हो उसी पोजीशन में आपको बैठना है। जैसे कि आप सुखासन, सहजासन और वज्रासन करते हो और जिस पोजीशन में आप उस टाइम बैठते हो उसी पोजीशन में आपको बैठना है। ये जो यौगिक ट्रेडिशन की बात हो रही है ये हमें 84 टाइप्स के आसन्स के बारे में बताता है, 84 आसन्स के बारे में, जिससे हमारा जो बॉडी और जो नर्व्स है वो प्रॉपर तरीके से काम करे। और जिस प्रकार से हम लोग अपने व्हीकल्स, इंस्ट्रूमेंट को ध्यान देते हैं, अपनी गाड़ी को देखते हैं कि कहीं कोई टक्कर ना मार दे या फिर उठा के ना लेके जाए, या फिर हम लोग का कोई सामान होता है उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस किए रहते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है। हम लोगों को अपने शरीर का ध्यान कैसे रखना? तो प्रॉपर एक्सरसाइज के थ्रू, और अगर ज़रूरत हो तो आसन्स करेंगे, और अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, डिजीज रेसिस्टेंस बनाने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए हम लोग आसन्स को परफॉर्म करेंगे। Pranayama. Pranayama is getting control on our pranic energy through the regulation of breathing. Inhaling air is called Purak in yoga. Exhaling air out is called Rechak. Stopping for a few seconds before exhalation is called internal Kumbhak. Kumbhak should not be done for more than 5 seconds. Pranayama should be done under expert guidance. Otherwise, instead of being useful, it can become harmful. तो जो प्राणायाम है वो हमारे प्राणिक एनर्जी को कंट्रोल करता है और हमारे ब्रीदिंग को ये रेगुलेट करता है। एयर को जब आप इनहेल करते हो, सांस जब आप अंदर लेते हो तो इसे पूरक बोला जाता है योगा में, और जब आप हवा जो आपने लिया है उसे आप जब निकालते हो तो इसे रेचक बोला जाता है। और जब आप एक्सहेलेशन मतलब कि हवा निकालने से पहले कुछ सेकंड तक अपने अंदर आप हवा को रोक के रखते हो तो इसे बोलते हैं इंटरनल कुंभक, और जो कुंभक है उसे 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और प्राणायाम को हमेशा एक्सपर्ट की गाइडेंस में करना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने मन से प्राणायाम स्टार्ट कर दें। अगर आप अपने मन से प्राणायाम स्टार्ट करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपके उसके यूज़फुल एडवांटेज नहीं मिलेंगे बल्कि आपको उससे हानि भी हो सकती है। इसलिए जब भी आप प्राणायाम करो तो किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही करो। Along with air, we also take in the vital energy from the atmosphere, which is called prana or the life force. Breathing rhythmically improves your blood circulation and circulation of pranic or vital energy in the body. It is a systematic scientific process of managing our vital force and an art of utilizing it fully for an all-round development of our personality.
तो जब आप हवा लेते हो तो आप साथ में वाइटल एनर्जी भी एटमॉस्फेयर से लेते हो, जिससे हम लोग प्राण या फिर लाइफ फोर्स बोलते हो, और आप रिथमिकली ब्रीथ करते हो, जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, प्राणिक सर्कुलेशन है, आपका जो वाइटल एनर्जी वो आपकी बॉडी में इम्प्रूव होते जाता है। ये एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के वाइटल फोर्स को मैनेज करता है और हमें ये एक ऑल राउंड डेवलपमेंट देता है कि हमारा जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट हो सके। Pratyahara, it literally means withdrawing. In Pratyahara, we withdraw the senses from their external objects and turn them inward. We have 5 main senses, which are sight, smell, hearing, touch, and taste. In yoga, we train our sense organs to remain quiet. Yama, niyama, asana, pranayam, and pratyahara are called external aids to yoga. For the next steps, you have to go still deeper, so they are called as internal aids. तो हम लोग अब बात करते हैं प्रत्याहार का। इसका मतलब होता है विड्रॉ, ठीक है। प्रत्याहार का मतलब होता है विड्रॉ। आप जो भी सेंस करते हो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को जो कि आपके इन्वॉर्ड में, उससे आपको विड्रॉ करना। हम लोगों के कितने सेंस है? 5 सेंस ऑर्गन्स है। साइट मतलब कि आप आई से देखते हो, स्मेल, नोज, हियरिंग, ईयर, टच, स्किन और टेस्ट, टंग। तो हम लोगों के पास कितने सेंस ऑर्गन्स है? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। और योगा में हम लोग अपने सेंस को ट्रेन करते कि हम लोगों को किस प्रकार से हमारा जो ऑर्गन है वो क्वाइट रहेगा। यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, इसे हम लोग एक्सटर्नल एड्स ऑफ योगा बोलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप्स के लिए आपको और डीपर जाना होगा, जिसे आप इंटरनल एड्स बोलोगे। Dharana. Dharana is focusing of mind on a particular object. The object may be a part of our body like the midpoint of our eyebrows, or it may be outside our body like a flame of a candle or moon or an image of the Lord or a saint. Our attention should be focused on either an internal or external object. This practice improves concentration which helps in studies and professional life. अब आप जब बात करते हो कि आपकी concentration एक जगह पे स्थिर नहीं रहती, आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। इसे ठीक करने के लिए आपके योगा में एक धारणा नामक चीज़ बताया गया। धारणा क्या है कि आप किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करो। ये जो ऑब्जेक्ट हो सकता है आपके बॉडी के अंदर ही हो, जैसे कि आपके आईब्रोज का मिड पॉइंट, या आपके बॉडी के बाहर हो, जैसे कि कैंडल का फ्लेम हो गया, मून हो गया, या फिर किसी भी लॉर्ड या सेंट का इमेज। अब आपको क्या करना है? आपको अटेंशन ही देना है। इन जो भी चीज़ों पे आप देख रहे हो उसको आपको ध्यानपूर्वक देखते रहना। आपका चाहे वो आईब्रोज का मिड पॉइंट हो या फिर आपने जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एक को सेट किया। और जब आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होते हो। जिस प्रकार से आपका जो स्टडीज होता है और प्रोफेशनल लाइफ होता है उस पर आप ध्यान देना स्टार्ट कर देते हो। द 7th वन इज ध्यान। व्हेन वन लर्न्स टू मेंटेन dharana or attention on a single object for a relatively longer period, that steady contemplation is called dhyana or meditation. In dhyana, we are aware of being a witness to the what is happening in our minds, but we are not emotionally or intellectually involved in those happenings. This is also called meditation. It is the best medication for all mental agitations. तो जब हम लोग धरना सीखते हैं या फिर किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट पे अटेंशन देते हैं तो ये एक लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, ये स्टडी नहीं होता है, जिसे हम लोग ध्यान या मेडिटेशन बोलते हैं। ध्यान में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अवेयर होते हैं एक विटनेस के प्रति कि हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है, लेकिन हम लोग इमोशनली और इंटेलेक्चुअली उस हैपनिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होते। इसे हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं। और ये जो बेस्ट मेडिकेशन है वो हमारे जितने भी मेंटल एजिटेशन है उससे हमें दूर रखता है। Now Samadhi. In Samadhi, the mind is so deeply absorbed in the object of contemplation that it loses itself in the object and has no awareness of itself. Only when one comes out of Samadhi, he or she realizes that it was a state of Samadhi where sense of time and space was totally absent. In Samadhi, the individual consciousness is absorbed with pure consciousness. A person who progresses along this eightfold path of yoga successfully and becomes an evolved person, he or she is free from anger, lust, and other vices. He or she becomes a lover of entire humanity. She or he does his or her own duty with great excellency, but is not at all proud of his or her achievements. He or she becomes an instrument in the hands of the Lord. This eightfold path is not for a chosen few. Everybody can tread on it.
तो समाधि में क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा डीपली एब्जॉर्ब होता है ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेशन में, ये अपने आप को खो देता है। कोई व्यक्ति है वो अपने ऑब्जेक्ट को या फिर अवेयरनेस से बिल्कुल अनजान हो जाता है, और जब वो व्यक्ति समाधि से बाहर आता है तो उसको ये महसूस होता है कि जब वो समाधि में था तो वहाँ पे कोई भी टाइम की लिमिटेशंस नहीं थी, कोई भी स्पेस का लिमिटेशन नहीं था। समाधि में जो एक इंडिविजुअल होता है वो कॉन्शियसनेस होता है और वो प्योर कॉन्शियसनेस को एब्जॉर्ब करता है। एक ऐसा पर्सन जिसने 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा को सक्सेसफुली अचीव कर लिया, तो वो क्या होता है, वो अपने गुस्से से, अपने लस्ट से और भी कई प्रकार की ऐसी एनिमीज है जिसे मैंने पहले बताया, उससे वो दूर हो जाता है, ठीक है। और वो पूरे मानवता को, पूरे मानव जाति को प्यार करता है, वो किसी का दुश्मन नहीं होता है, किसी के बारे में वो बुरा नहीं सोचता है, ठीक है। और उसे अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य के बारे में पता होता है, और जब उसका जो भी अचीवमेंट्स होता है उसके उस पर घमंड नहीं होता है, वो उस पर घमंड नहीं करता है, और वो पूरी तरह से एक लॉर्ड का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। और ये जो 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा है, ये बहुत ही कम व्यक्ति है जिन्होंने चुना है आज तक, और ये ऐसा नहीं है कि जिन्होंने चुना है तो बस वही ऐसा कर सकते थे, सब कोई ऐसा कर सकता है, सब लोग इस रास्ते पे चल सकते हैं। Here is in text questions 25.6, try to solve these questions. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन और यहाँ से सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.